वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयेश देवरे एंड यू आर वाचिंग जेडी फिनोलॉजी। आज म्यूचुअल फंड पे हम बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एडवर्टाइज आती है और वो एडवर्टाइज में बताया जाता है कि आपका पैसा बहुत सुरक्षित रहेगा म्यूचुअल फंड में। बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं है, वो लुभाने के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम बताएगी और आपका पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी। सो बेसिकली हम जानेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। Like take example, I want to go to Bangalore and in that situation it's very hurry up and I don't know how to drive the car. What I will do, I will hire one cab driver and I will give this key to my driver and I will tell him भाई मुझे लेके चल बैंगलोर और आई नो नीड टू टेल हिम दैट व्हाट इज़ द रूट एंड हाउ टू गो देयर। सो मैं रिलैक्स सीट में जाके बैठूंगा और सो जाऊंगा। मेरा ड्राइवर मुझे रीच करेगा बैंगलोर एयरपोर्ट पे जहाँ से मुझे जाना है। सो जितनी भी उससे मेरी डिस्कशन हुई है पहले, उस हिसाब से उसको फीस दे दूंगा, जिसकी ड्राइविंग चार्जेस बोल सकता हूँ मैं। वो चार्जेस देने के बाद मैं सीधा वहाँ पर रीच होगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड ड्राइव होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मैनेजर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आप जब शेयर मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप खुद मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपका खुद का नॉलेज, खुद का टाइम और खुद की एक्सपर्टीज आप यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। बट दोस्तों जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कोई और व्यक्ति उसको मैनेज करता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर मैनेजर। सो कलेक्टिवली हम एग्जांपल लेके कि जैसे मेरे जैसे बंदे, आप जैसे बंदे और थाउजेंड ऑफ पीपल will give certain amount to the investor manager and he will collect all the money and he will invest in the market. उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। सो एक कहावत है कि यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स अंडर वन बकेट। मतलब आप आपके सारे अंडे एक बकेट में नहीं रख सकते, रख भी दिए तो रिस्क इतनी है कि सारे अंडे फूट जाएंगे। वैसे ही शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड का जो पोर्शन आता है उसमें होता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टर मैनेजर एक कोई कंपनी में सारा पैसा बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने सारा पैसा लगा दिया और वो कंपनी डूब हो गई या फ्यूचर में वो कंपनी का लॉस बियर हुआ तो आपका सारा का सारा पैसा उसमें डूब सकता है। सो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाएगा, जैसे कि TCS, टेक महिंद्रा, ग्राफाइट इंडिया और एग्रीकल्चर की अलग अलग कंपनियां या IT की कोई भी अलग अलग कंपनियां, उस म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा लगाएगा। सो बेसिकली होता क्या है कि रिस्क कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके लिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट आप जब खुद मार्केट में करते हैं। सो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा, आपका पैसा कलेक्टिवली लोगों से लिया हुआ पैसा सारे इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड में। टेक एन एग्जांपल, जैसे कि TCS, टाटा मोटर्स और अलग अलग ग्राफाइट कंपनियां, थाउजेंड ऑफ कंपनी मार्केट में, तो अलग अलग सेक्टर में उसका पैसा लगाएगा जिसमें आपकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। सो इसके लिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होती है। बट ऐसा नहीं कि रिस्क कम होती है इसका मतलब रिस्क नहीं बिल्कुल होती। डेफिनेटली दोस्तों रिस्क होती है और एवरी सेक्टर में रिस्क होती है। मार्केट अचानक नीचे गिरता है तो ज़बरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड को भी नुकसान होता है। जैसे आपने देखा हो कि नोटबंदी के वक्त और कोरोना जब स्टार्ट हुआ, उस सिचुएशन में बहुत सारे पोर्टफोलियो जो बहुत अप जा चुके थे, इससे अच्छे म्यूचुअल फंड नीचे गिर गए और इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत हद तक डाउन हो गया। सो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां दावा करती है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, उसके टर्म एंड कंडीशन आप अच्छी तरह से पढ़ लो। जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क भी बहुत होती है। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने होते हैं और म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। चलिए, फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हम देखेंगे, उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड को स्टॉक म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। 3 टाइप्स की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है जिसको इक्विटी में आता है। जैसे स्मॉल कैप कंपनीज, मतलब जो कंपनियां जस्ट स्टार्टअप कर रही है और उनको ग्रोथ लेना है, नया बिजनेस एक्सपांशन किया है या नया बिजनेस सेटअप किया है, उन कंपनीज को बोलते हैं स्मॉल कैप। अब आती है बारी मिड कैप कंपनीज की। मिड कैप कंपनीज मतलब जो कंपनीज जिनकी प्राइस स्टेबल हो चुकी है या वो कंपनी सेटल हो चुकी है, बट उनको अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है, बट वो लोग स्टार्टअप से उभर के अभी मिड रेंज पे आ चुके हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, उन कंपनीज को बोलते हैं मिड कैप रेंज कंपनीज। बाद में आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि MRF टायर। MRF टायर मतलब इसी कंपनीज की जो कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है और कंपनी के नए नए प्लान के साथ कंपनी बिजनेस, उनका एक्सपेंशन इतना हो चुका है कि कंपनी बहुत बड़े रेटिंग पे आ चुकी है, उसको बोलते हैं ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी
कंपनी, जो कंपनी डायमंड शेप रहती है, मतलब वो कंपनियां हमेशा उभर के आती है, मतलब उनका कैपिटल भी बहुत बड़ा होता है, उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी मार्केट में बड़ा होता है। सो नेक्स्ट आता है फिक्स इनकम फंड। फिक्स इनकम फंड में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है बॉन्ड में, अलग अलग टाइप के बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें इन्वेस्टर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि बॉन्ड्स में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसको बोला जाता है फिक्स इनकम। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है या गवर्नमेंट का कोई भी बॉन्ड है, उसको परचेस करने के बाद इन्वेस्टर मैनेजर कम प्राइस जब जाती तब उसको कम प्राइस में उठाता है, और जब प्राइस वैल्यूड ऊपर वैल्यूड होती तो उस प्राइस में बेचा जाता है, और सर्टेन मैच्योरिटी में उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो शेयर होल्डर है उनको दिया जाता है। यह होता है टाइप्स फिक्स का। नेक्स्ट फंड, बैलेंस फंड में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करके उसको एक हाइब्रिड फंड भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें स्टॉक, बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी चूज़ किए जा सकते हैं। डेफिनेटली जब आप सिंगुलर कोई भी फंड के जैसे जा सकते हैं, जैसे कोई फिक्स हुआ या कोई इक्विटी हुआ, तो ये दोनों अलग अलग टाइप है। जो फिक्स है उसमें आपको बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इक्विटी है, जो इक्विटी मार्केट में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड थ्रू, जो आपको रिटर्न्स मिलेगा, ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती है। बट बैलेंस फंड में आपको एक अच्छी सुविधा मिलती है कि जब भी आप बैलेंस फंड में इंटर करते हैं म्यूचुअल फंड द्वारा, तब को आपको एक हाइब्रिड करके स्कीम मिलती है। हाइब्रिड मतलब क्या कि अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ आपको बैलेंस में मिलेगी, जैसे कि बॉन्ड, उसके साथ इक्विटी और अल्टरनेटिव जो भी ऑप्शन है। जैसे कि आपकी फर्स्ट चॉइस है कि आपको मिनिमम लॉस हो और आपको एक सर्टन अमाउंट, आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिले, जो आप म्यूचुअल फंड के बैलेंस में चूज़ कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं आपकी बॉन्ड में। बट आप वही चाहते हैं कि इक्विटी में भी पैसा लगे, मतलब आपका इन्वेस्टर मैनेजर आपको चॉइस देगा अलग अलग इसमें सेक्टर में पैसा डालने का। फायदा ये होगा कि आपका बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा और आपका रिस्क कम से कम होके आपको मिनिमम आपको कॉस्ट बियर करके आपको पैसा आपके हाथ में आए। यही पर्पज़ है कि आपका रिस्क लेवल कम किया जाए, जिसको बोल सकते हैं बैलेंस फंड। नेक्स्ट आता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड में आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे कि बॉन्ड या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी और ट्रेजरी बिल्स, इसमें जो भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, आपका मनी सेफ रहेगा। एज़ कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है, उतना रिटर्न तो नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट कम से कम रिटर्न आपको मिलेगा, जो कंपेयर कर सकते हैं आप सेविंग अकाउंट के लेवल पे। सेविंग अकाउंट पे लेवल पे आप कंपेयर कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, बट आपका मनी सेफ रहेगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। बेसिकली आपका जब पैसा आप इन्वेस्टर मैनेजर के हाथ में देते हैं और वो पैसा मार्केट में लगाते हैं, उसका लॉजिक यूज़ करता है, उसकी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, उसके पीछे वो थोड़ा सा पैसा लेता है, जो परसेंटेज के हिसाब से आपके टोटल पोर्टफोलियो पे डिपेंड होता है, और वो फीस आपसे कलेक्ट करता है। मतलब जब भी आपको पैसा रिटर्न दिया जाता है, उसमें से उसकी ऑपरेटिंग चार्जेस और मैनेजमेंट फी डिडक्ट की जाती है, और डिडक्ट करने के बाद जितना भी पैसा बचता है वो आपको रिटर्न किया जाता है। बेसिकली एंड वेरी इंपॉर्टेंट दो टाइप से म्यूचुअल फंड के, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये टॉपिक मैंने लास्ट में रखा क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड कब एग्जिट कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब आप इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड में और आपको लग रहा है कि यार कुछ आपका इमरजेंसी हुआ कि घर में शादी है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, एजुकेशन के लिए चाहिए, या आपका कोई भी पर्सनल काम है और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उस वक्त आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि मुझे पैसे की बीच में कभी भी ज़रूरत हो सकती है, तो आप ओपन एंडेड के म्यूचुअल फंड के टाइप में जा सकते हैं। उस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो सर्टन मैच्योरिटी पीरियड। जी हाँ, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और आपको म्यूचुअल फंड को क्लोज कर सकते हैं, पार्शियली क्लोज कर सकते हैं, फुल्ली क्लोज कर सकते हैं, डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड पॉइंट आता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में मतलब आप पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। जब आपके मैच्योरिटी पीरियड खत्म होती है, जैसे मैंने आज म्यूचुअल फंड लिया और मेरी म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी खत्म हो रही है 2025 में, और 2025 में ही मैं उसको बेच सकूँगा, बीच में मैं कभी नहीं बेच सकूँगा, भले मेरी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। और हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको पूरा रिसर्च करना है, पूरा स्टडी करना है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न सही में कितने मिलते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके चार्जेस कितने, उसकी फ़ी कितनी है, हिडन चार्जेस कितने हैं, और कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी कौन से टाइप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, कंपनी आपको मिनिमम कितना देने का वादा करती है, और आपको कंपनी का रिव्यू भी देखना है उसके, और कंपनी की सारी जानकारी आपको लेना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आपके पास आती है और अलग अलग स्कीम लेके आती है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलता है वो मैटर करता है दोस्तों। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग होप लेके आते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, बट अल्टीमेटली उनको मिलता क्या है
वो इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी नॉलेज बढ़े। हाँ दोस्तों, रियली अपोलोजाइज़ कि मेरा वीडियो बहुत लास्ट और लेटली आया। ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ का गैप लिया था, क्योंकि आई वॉज सफरिंग द कोविड-19 एंड अलॉन्ग विथ माई होल फैमिली वॉज सफरिंग द कोविड-19 एंड फॉर दैट आई रियली अपोलोजाइज। आप आने वाले मेरे फ्रिक्वेंटली वीडियो आते रहेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं कम से कम एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो लाते रहूँगा आपके सामने, जिस